जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसका फॉर्म 3 मई से चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कितना परसेंटेज है तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, मेरा एग्जाम कहां पर होगा, क्या सिलेबस है, कितना परसेंटेज लाना होगा पास करने के लिए, कैसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या यानी ओवरऑल पूरा क्या इसका सिस्टम है, कब एग्जाम है, सब कुछ A to Z आपको हम बताएंगे। तो यदि आप बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है, ताकि सिलेबस वगैरह सब चीज का आइडिया हो जाएगा ना, तो फिर भरोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम लोग बात करें दोस्तों बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पोस्ट है दोस्तों इस बार जो निकल के आ रहा है वो है सरकारी प्लस अन्य। अन्य कहने का मतलब आपको इस पर सरकारी कॉलेज में मिलेगा और अन्य का मतलब आपको सेमी गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं अर्ध सरकारी, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है। एडमिशन आपका कहीं भी हो सकता है। तो इस पे सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है। तो टोटल मिलाकर के 37,500 के आसपास इस पे सीट रहेगा, ठीक है। और आखिर बीएड करने का क्या फायदा है दोस्तों? बहुत फायदा, अभी हम बताएंगे। देखिए, अप्लाई डेट ध्यान से देख लीजिए, 3 मई से ऑनलाइन चालू है, 26 मई तक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 26 मई डेट याद कर लीजिए। और हाँ, फॉर्म भरने में कुछ यदि गलती हो जाता है, मिस्टेक कर देते हो, यदि आपको लगता है कि नहीं हमको एडिट करना है, नाम गड़बड़ा गया, आधार कार्ड गड़बड़ा गया, तो आप क्या करोगे, 1 जून से लेकर के 4 जून तक इस पे आप करेक्शन कर पाइएगा, एडिटिंग कर सकोगे। क्लियर है? अब फी कितना लगेगा? देखिए, इस पे फी 3 तरह का फी है, ठीक है। कितना है? 3 तरह का फी है। यदि आप SC ST हैं तो दोस्तों इस पे आपको 500 पेमेंट है, ठीक है ना। यदि आप जैसे कि बिहार में BC होता है, EBC होता है, EWS होता है, तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट को 700 पेमेंट करना होगा, ठीक है। और यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1000 रुपए पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। 3 तरह का पेमेंट हमने आपको बता दिया। 500 SC ST का, BC EBC EWS इनका 700, महिलाओं का भी इतना। क्लियर है? अब देखो, एग्जाम डेट दोस्तों इन्होंने टेंटेटिव डेट बताया कि 25 जून 2024 को एग्जाम हो सकता है डेट बाद में बढ़ा दे। फिलहाल आपके पास लगभग 1-2 महीना टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो तैयारी अभी से आपको चालू करना होगा इसका। क्लियर है? योग्यता को समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन है योग्यता को लेकर के। और हाँ, यहां पर दोस्तों इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, और यहां पर भी समझना बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक देखिएगा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, योग्यता सबसे पहले समझते हैं। यदि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, तो दोस्तों आपका 50% नंबर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक ना। और यदि आप SC ST हैं तो 45% भी चलेगा, ठीक है। 50% सबका होना चाहिए, SC ST का 45% मिनिमम होना चाहिए। और यदि आपने BE किया है, BTech किया है, ठीक है, जैसे ये सब टेक्निकल डिग्री में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 55% नंबर होना चाहिए दोस्तों। देख लीजिए, 3 तरह का यहां पर मैंने बता दिया। सब क्या है? ग्रेजुएशन है। सब क्या है? ग्रेजुएशन है। यदि ये कोई BTech किया है तो वो भी ग्रेजुएशन कहलाएगा ना, और यदि हम BA किए हैं तो मेरा भी ग्रेजुएशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर रख दिया है, ठीक है ना। परीक्षा होगा OMR मोड में, आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा। OMR मोड में ऐसे गोल गोल करने वाला एग्जाम दिया हो ना कभी, ठीक है, इस टाइप का एग्जाम होगा। परीक्षा कहां होगा? परीक्षा आपका कहां होगा? बिहार में ही होगा, ठीक है। आपको अदर स्टेट नहीं जाना है, बिहार में ही आपका एग्जाम होगा। और हाँ, पूछोगे ना कि सर अदर स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। देखो, तो बिहार में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हर जगह एग्जाम सेंटर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड 2024 के लिए। दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आपको लेना है दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से ये गाइड आती है, जो कि नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर दोस्तों मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है बिहार बीएड 2024 के लिए। इस किताब का दोस्तों खास बात यह है कि सब चीज आपको नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों 2100 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 6 सॉल्व पेपर इस पे दिया हुआ है, जिससे आप बहुत ज्यादा इस पे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। आप दोस्तों बुक का अंदर भी देख सकते हैं, हर टॉपिक का, हर
क्वेश्चन दिया गया है और उसका दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेन करके आंसर के साथ समझाया भी गया है। तो ये दोस्तों बिहार बीएड के लिए काफ़ी बढ़िया स्टडी गाइड है, आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों देखिए स्टडी गाइड के साथ साथ आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जो कि इसका कॉम्बो पैक है। इस पे दोस्तों आपको 2100 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, 6 सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट इस पे दिया गया है, जिससे आपका दोस्तों प्रैक्टिस बेहतरीन इस पे होने वाला है। तो बीएड एंट्रेंस 2024 के लिए दोस्तों आप इन दोनों किताब को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, या फिर दोस्तों नज़दीकी मार्केट में भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हर जगह एग्जाम सेंटर नहीं होगा, कुछ चुनिंदा शहरों में ही एग्जाम सेंटर बनेगा। जैसे कि बिहार में टोटल 11 सेंटर कोड बनाया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो देख लो, यहां पर सबसे पहला एग्जाम सेंटर समझ लो। जैसे कि आपका 1 नंबर में है आरा, ठीक है, आरा सेंटर कोड 1 है आरा का। दूसरा है भागलपुर, तीसरा आपका छपरा, चौथा आपका दरभंगा है, पांचवा आपका गया, छठा नंबर में आपका हाजीपुर, सातवां है मधेपुरा, आठवां है मुंगेर, नौवां है मुजफ्फरपुर, 10वां है पटना और 11वां है पूर्णिया। यही 11 सेंटर है। इन्हीं 11 में से कोई एक ठो आपको चुनना पड़ेगा और हाँ, आप कहीं भी चुन सकते हैं, कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट छपरा का रहने वाला है, रहता है वो पटना में, एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप बोलोगे कि पटना सेंटर लेंगे, तो बिल्कुल ले सकते हो। भले आप छपरा के रहने वाले हैं, उससे दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम कहां देना चाहते हैं, तो यही 11 सेंटर में से आपको चुन करके एग्जाम सेंटर अपना फिलअप करना होगा। क्लियर है? तो यही 11 एग्जाम सेंटर है। अब हम आपको इसका बताते हैं दोस्तों कि लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। ध्यान से देखिएगा, 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर, ठीक है। समय मिलेगा आपको 2 घंटा। क्लियर है? इसके बाद इस पे माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा बात बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एकदम पूरा सब का सब बना दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी तुक्का भी लगाएंगे, तो लगाना भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है आपका सही हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप डेफिनेटली वहां पर तुक्का लगाओ, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। इस पर देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत, इससे 15 क्वेश्चन है, इससे 15 क्वेश्चन, लेकिन दोनों में से कोई एक आपको चुनना होगा। या तो आप संस्कृत चुन लो या फिर इंग्लिश चुन लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, इंग्लिश को ही चुनते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी 15 क्वेश्चन, तो आपको जो सूटेबल लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसको दे देना। तो 15 क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश हो गया। जनरल हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग दोस्तों 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा। और जीके जीएस जैसे इस पे आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी जो भी जीएस में आता है, या फिर दोस्तों करंट अफेयर्स, ये सब हो गया। सब चीज मिला करके आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद टीचिंग लर्निंग, यानी टीचर बनोगे ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा, उतना टफ नहीं आता है। कोई बच्चा स्कूल देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, 4 गो ऑप्शन देगा, कोई एक ठो आपको टिक करना होगा जो सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो यही सब है। तो ये 25 क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए 25 और 25, 50 और 40, 90 क्वेश्चन। और यहां पर कोई एक ठो 15, तो कितना, 105 और 15 हिंदी, 120 प्रश्न हो गया। ये है इसका सिलेबस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर है कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना है। 120 नंबर का तो टोटल आपका परीक्षा हो गया, ठीक है। 120 में से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 35% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, 35%। इस पे दोस्तों आपका 42 मार्क्स हो गया, मतलब 120 में से 42 नंबर लाना है जनरल को। और अदर में दोस्तों यदि आप एससी है, एसटी है, महिला है, कोई भी कैटेगरी के महिला हैं, ठीक है, और यदि आप जैसे कि बीसी, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो इनका दोस्तों 30% क्वालिफाइंग नंबर है, 36 मार्क्स आपको लाना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम इतना ले आएंगे तो मेरा हो जाएगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है। इससे कम लाइएगा तो आपको फेल घोषित कर देगा, आपको मेरिट में कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। और इससे ऊपर लाते हो तो आपको सूची में नाम रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको बढ़िया कॉलेज मिले, कहीं दूर दराज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज मिले। तो जितना आपका मार्क्स ऊंचा आएगा
आपको उतना उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, जितना आपका मार्क्स कम होता जाएगा आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और हाँ, सरकारी कॉलेज में पैसा कम लगता है, प्राइवेट कॉलेज में पैसा भी एकदम दबा के लगता है। तो आप मार्क्स लाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स लाइएगा ना उतना ज़्यादा आपका अच्छा कॉलेज मिलने का इस पर पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है कि बीएड करने का बड़ा फायदा क्या है। तो दोस्तों लास्ट ईयर आपने देखा कि कितने विद्यार्थियों का टीचर में सिलेक्शन हुआ, और ये सब में दोस्तों कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि यदि आप बीएड कर चुके हैं टीचर का वैकेंसी निकलेगा तो आप डेफिनेटली भरो। यदि हम बीएड नहीं किए हैं तो हम तो नहीं भर पाएंगे। तो कंपटीशन सिर्फ बीएड वालों के बीच में ही होगा। तो उस सिचुएशन में यदि आपका अच्छा खासा तैयारी होता है तो आपको नौकरी पक्का होगा। कहने का मतलब यदि आप बीएड कर लेते हो ना, तो आज नहीं हो 2 साल बाद हो, लेकिन आपके टीचर बनने की पॉसिबिलिटी है। आप टीचर तो बन ही जाओगे, भले एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, बिहार में नहीं होगा दूसरी जगह होगा, दूसरे राज्य में ले सकते हो। मेरे जो खुद टीचर हैं वो बिहार के हैं, पढ़ाते हैं झारखंड में, तो आप पर डिपेंड है। मेरे जो टीचर हैं वो यूपी के हैं, पढ़ाते हैं झारखंड में। मेरे स्कूल में बिहार के टीचर हैं, यूपी के टीचर हैं, झारखंड के टीचर हैं। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताया। तो आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो जरा कमेंट में बताना। देखते हैं मेरे वीडियो बिहार के किस कोने से देखा जा रहा है, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। और यदि आपको मैंने बढ़िया से समझा दिया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि बिहार बीएड फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे जाति, निवासी, आपका क्या क्या लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह। तो सब चीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है मोहन और मैं हूं मोहन सर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह का सब चीज़ का अपडेट देते हैं। तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपको सब चीज़ समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।